Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start class 6 science chapter, that is component of food. In chapter 1 we made list of food item that we eat. हमने chapter 1 में वो food items की list बनाई थी जो हमें खाने होते हैं. We also identified food items eaten in different part of India and marked these on its map. हमने आइडेंटिफाई किया था कि कौन कौन से फूड आइटम जो हमें इंडिया में अलग अलग पार्ट में खाने को मिलते हैं एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप, और उनको हमने क्या किया था, मैप पे ड्रॉ किया था. राइट. सो हियर अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ. अब खाना आपने देखा, इंडिया के लोग होते हैं जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, हर जगह पर हर एरिया पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड होते हैं, है ना. जैसे आपने देखा होगा कि जो राजस्थान के लोग होंगे वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं, जो दूसरी जगह के जो पर्सन्स होते हैं वो अलग तरीके का खाना खाते हैं. सो अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ. तो खाना जब हम खाते हैं तो इट कुड कंसिस्ट ऑफ, हो सकता है उसमें क्या हो, चपाती, दाल, ब्रिंजल, कड़ी. अनदर में भी ऐसा हो सकता है कि उसमें राइस हो, सांबर, वेजिटेबल, प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर जिसको हम भिंडी बोलते हैं. येट अनदर मील कुड बी अपम, fish curry and vegetable. So let's do one activity here. Our meal usually have at least one item made of some kind of grain. हमारा जो खाना होता है, जो हमारा मील होता है, उसमें एट लीस्ट कम से कम एक आइटम होता है जिसमें ग्रेन होते हैं. अदर आइटम कुड बी अ दाल. ऐसा हो सकता है कि हमारे खाने में दाल हो, डिश ऑफ मीट, मीट हो, और वेजिटेबल. इट ऑल्सो भी इंक्लूड आइटम्स लाइक, ऐसा भी हो सकता है उन आइटम्स में कर्ड हो, बटर, मिल्क एंड पिकल्स. सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स from different region are given in the table. Here we have some different kind of meals that is given here, right? Like Punjab, we know item of grain, जो ग्रेन से बनता है वो क्या हो सकता है, मक्की की रोटी. आइटम ऑफ दाल, दाल कौन सी हो सकती है, राजमा. वेजिटेबल, सरसों का साग. अदर्स मे बी इसके साथ आप इस खाने के साथ कर्ड लें या फिर घी लें. राइट. तो आपने देखा 2.1 में हमारे पास अलग अलग आपने वैरायटी देखी एक ही मील के अंदर. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वैरायटी इन आवर मील. कई बार हम ये देखते हैं कि ये सारी वैरायटी हमारे मील में नहीं होती. इफ़ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे. हम वही खा लेते हैं जो वहाँ पर अवेलेबल होता है. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट such variety of item most of the time. It may not be possible for some of us. ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो हम खाना खाते हैं वो वैरायटी वहां पर मिले. राइट. सो देर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील यूजली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन. तो आप देखते हैं कि इसीलिए जो भी मील होता है उसमें अलग अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस. ऐसा आपने देखा कि हमारी जो बॉडी होती है वो अलग अलग तरीके का खाना मांगती है. सो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. तो अलग अलग तरीके का जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, उसमें क्या क्या कंटेन होता है, उसमें किस किस चीज़ का होना जरूरी होना चाहिए, वो आज हम सीखेंगे. सो वी नो that each dish is usually made up of one or more ingredient. हम ये देखते हैं कि कोई भी डिश जब आप बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके का इंग्रेडिएंट होता है. जैसे आपकी मदर खीर बनाती है तो उसमें दूध भी डलता है, उसमें चावल डलता है, उसमें शुगर डलता है, उसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं. राइट. नाउ विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल. अभी मैंने आपको बताया खीर जब बनती है तो आपने देखा जो राइस जो होंगे वो प्लांट से मिलते हैं, है ना. और आपने देखा कि जो दूध होता है वो तो प्लांट से नहीं मिलता, वो तो हमें एनिमल से मिलता है. सो हियर these ingredient contain some component that are needed by our body. ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं, ये जो चीज़ें हम खाते हैं वो सारी के सारी हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है,
हमारी बॉडी को जरूरत होती है इन चीज़ों की. सो दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इस तरह की जो चीज़ें हम खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम न्यूट्रिएंट्स. सो द सब्सटेंसेस विच आर यूजफुल फॉर आवर बॉडी that are called nutrient. The major nutrient in our body are names. क्या क्या जरूरत होती है हमारी बॉडी को? We need carbohydrate, we need proteins, fats, vitamins and minerals. हमारी बॉडी को ये सारे कंपोनेंट जरूरी होते हैं. अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी. फैट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी. विटामिन्स होना जरूरी होना चाहिए, मिनरल्स होना जरूरी होना चाहिए, राइट? इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स. हमारी बॉडी के अंदर डाइटरी फाइबर्स भी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट? क्या सारे के सारे जो ये फूड्स हैं उनमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं? ऐसा हो सकता है एक आपने कोई भी फूड आइटम लिया तो उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट हो जाए? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट whether cooked food or raw ingredient contains one or more these nutrients. So we are going to start a test. हम टेस्ट करेंगे और ये पता लगाएंगे कि जितने भी हमारे पास फूड होते हैं उसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं या नहीं होते, राइट? सो फॉर दिस लेट्स अंडरस्टैंड हियर. Do all food contains all these nutrients? With some simple method, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. The test for the presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to test for other nutrient. अगर आपको कोई भी टेस्ट करना है इनकी प्रेजेंस के लिए, किसकी प्रेजेंस के लिए? फॉर द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. दीज आर सिंपलर. ये आसान होता है बजाय के दूसरे फाइंड आउट करने के लिए, राइट? सो लेट अस डू दिस टेस्ट. हम ये टेस्ट करते हैं. जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं जब टेस्ट को अगर आप करते हैं तो आप देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट? तो वो जो ऑब्जर्वेशन है उनको रिकॉर्ड करेंगे. फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. अगर आप ये जो टेस्ट करेंगे उसके लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत होगी? यू नीड हियर, you need the solution of iodine, you need copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. So let's start it. Try this test on a cooked food item as well as raw material. Table 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. We will check 2.2 table here, right? विल सी कि कैसे हमें क्या करना है. जो भी खाना है उसमें देखना है कि कैसे कैसे स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है या फैट. जैसे यहाँ पर लिया हुआ है रॉ पोटैटो, मिल्क लिया हुआ है, ग्राउंडनट लिया हुआ है, राइट? तो आपने क्या करना है? हर एक मटेरियल को लेके चलना है, ठीक है? सो सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल, राइट? यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम. आपके घर में कोई भी अगर खाने की चीज़ है तो आप उसको चेक कर सकते हो. डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल. और आप इस पूरे के पूरे टेस्ट को करो और ध्यान रखो कि इस केमिकल को जो आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था आपको, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ये आप ईट या फिर टेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट? सो हियर if the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as in given in the box. अगर ऐसा है कि आपको ये अवेलेबल नहीं है तो आपके टीचर इस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे. So let us begin by testing different food item to see if they contain carbohydrate. तो आप क्या करने वाले हैं अभी? We are testing food item. क्या टेस्ट करेंगे हम? कि जो गिवन है, जो आपने फूड आइटम लिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, राइट? देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आर फूड आर इन व्हाट वी सी दैट आर इन हेयर फॉर्म ऑफ स्टार्च. क्या कह रहे हैं हम? किसकी फॉर्म का होता है? स्टार्च की फॉर्म में हो सकता है. इट कैन बी पॉसिबल एज ए शुगर ऑल्सो, राइट? इट कैन बी स्टार्च
or sugar, we can easily test if a food item contains starch or not. Okay, so these are the preparation, right? This is given here. So what is given here? A dilute solution of iodine can be prepared. कैसे prepare कर सकते हैं? Few drop of tincture iodine to a test tube half filled with the water. ठीक है, पानी के अंदर आयोडीन को मिक्स किया तो आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन मिल जाता है किसका? आयोडीन का. You can dissolve here, you can form here copper sulfate solution also. आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना सकते हैं. कैसे? बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. यू कैन मेक हेयर कास्टिक सोडा. कैसे बनाना है? 100 ml ऑफ वाटर लो, मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा. आपको क्या करना है? 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा किसमें प्रिपेयर करना है? 100 ml ऑफ वाटर में. ठीक है, और आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा किसका? कास्टिक सोडा का. राइट नाउ हियर एक्टिविटी 2. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? टेस्ट फॉर स्टार्च. अभी हमने कहा ना कि हमें कार्बोहाइड्रेट पता करना है, तो हम सबसे पहले कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है? स्टार्च, राइट, शुगर. तो आप सबसे पहले किस चीज को शुरू करेंगे? टेस्ट फॉर स्टार्च. सो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ ingredient, put 2-3 drop of dilute iodine solution. आपने क्या किया? 2 या 3 ड्रॉप डाले किसके? आयोडीन सॉल्यूशन के. ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर. आप ये देखें क्या उसके अंदर कोई चेंज है? डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? आपने 2-3 ड्रॉप डाला और आपको चेक करना है कि क्या सॉल्यूशन आपका ब्लू ब्लैक हो गया है या नहीं हो गया है. सो हियर अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च. अगर किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी फूड आइटम डालने पर आपने ये देखा कि यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है, तो यू विल से दैट इट कंटेन स्टार्च. उसके अंदर क्या है? स्टार्च है. Repeat this test with other food item to find out which of these contain starch. Enter all your observation. Right? तो आपने क्या करना है? ये जो भी आपका टेस्ट है उसको अच्छे से समझ लो. आयोडीन सॉल्यूशन डालना है. क्या डालना है? आयोडीन सॉल्यूशन. राइट नाउ हियर टेस्ट फॉर प्रोटीन. अब प्रोटीन का टेस्ट कैसे करती है? लेट्स अंडरस्टैंड इट हियर. टेस्ट फॉर प्रोटीन. प्रोटीन के लिए क्या करना है? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट. अगर आप कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ले रहे हो, राइट, जैसे आपने ग्राउंडनट लिया है ना, मूंगफली, तो मूंगफली तो सॉलिड होती है. अब आपको क्या करना है? उसका पेस्ट बनाना है या फिर पाउडर बनाना है. उसको ग्राइंड कर सकती हैं, उसको मैश कर सकती हैं. राइट, पुट सम ऑफ दीज इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब. उसको किस में डालेंगे? किसी भी टेस्ट ट्यूब में. एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर. उसके अंदर क्या किया? 10 ड्रॉप डाल दी वाटर की और उस टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना है? शेक करना है. सो नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हमने कैसे चेक किया था? बाय आयोडीन. हम प्रोटीन का टेस्ट कैसे चेक कर रहे हैं? यूजिंग कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप लिए और उसको डालेंगे. एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा. ओके नाउ फ्रॉम here we say that we put it into test tube. राइट, क्या क्या डाला है आपने? 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के और 10 ड्रॉप किसके? कास्टिक सोडा के. So here shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the content of test tube turn violet? क्या आप देखती हैं कि वो कलर चेंज होगा? So here a violet color. अगर वॉयलेट कलर आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है. What is present here? Protein is present in the food item. Got it? Now can you can repeat this test on the other food item. So here table 2.2, this is given raw potato के ऊपर टेस्ट करो, मिल्क के ऊपर, ग्राउंडनट, अनकुक पाउडर्ड राइस, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट, अनकुक तुअर दाल के ऊपर, कुक दाल के ऊपर, स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल. आप एप्पल ले सकते हो. राइट, आप वेजिटेबल का केस लेना है तो इसमें आप
भिंडी ले सकते हो, राइट, लेडी फिंगर ले सकते हो. यू कैन यूज एनी वेजिटेबल फॉर दिस. यू कैन यूज दैट टोमेटो ऑल्सो, पोटैटो ऑल्सो, अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट. आई एम सेइंग एप्पल ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, राइट. बॉइल्ड एग ले सकते हैं, राइट. वाइट पोर्शन लेंगे तो यहाँ पर हमने ये लिया है, ठीक है. सो नाउ after this testing protein we will do the test for fats. अब हम क्या करेंगे, फैट्स के लिए करेंगे. so take a small quantity of food item, wrap it in a piece of paper and crush it. दोबारा समझिए, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, आपको थोड़ा सा खाना लेना है. अब आप उसको रैप करेंगे, उसको क्रश करेंगे. टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर. Now, straighten the paper and observe it carefully. Does it have any oily patch? अगर आपने कोई भी एक पेपर लिया, उसको क्रश किया, जो भी फूड आइटम उसमें डाला था, आप देखेंगे पेपर के ऊपर क्या कोई ऑयली पैच ऑब्जर्व किया आपने. होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. अब उसको लाइट में लेके जाओ. आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? आप देखेंगे कि आपको ना थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लग गया है, ठीक है. तो नहीं, पेपर के अंदर, आपको नहीं, ठीक है. सो यू सी दैट लाइट फेंटली. सो जो भी लाइट होगी वो आपको अच्छे से नहीं नजर आएगी, राइट. सो एन ऑयली पैच ऑन द पेपर. अगर कभी भी ऐसा होगा कि आपको ऑयली पैच दिखाई देगा फूड आइटम की वजह से, राइट, तो आप ये कहेंगे उस फूड आइटम में क्या है, इट कंटेन फैट. The food item may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on a paper, let the paper dry. अगर आप कोई भी फूड आइटम लेते हो, राइट, तो आपको उसके हो सकता है उसके अंदर वाटर हो, है ना. तो आपको क्या करना है, अगर गीले वाला कोई भी ऐसा फूड आइटम है, जैसे एप्पल को देख सकते हो, है ना, तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा ड्राई करना है. इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर आप कोई भी ऐसा खाना ले रहे हैं जिसमें से पानी बाहर आ रहा है, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम. तो ऐसा होगा कि वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद सूख जाएगा. इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम. इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, आप देखते हैं कि वाटर को, सॉरी, फूड को पेपर के अंदर क्रश करके आपने देखा कि पानी बाहर नहीं आ रहा, और आप देखते हैं कि सुखाने के बाद दोबारा से क्रश करने पर आप देखते हैं कोई ऑयली पैच नहीं बन रहा, इसका मतलब द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट. नाउ व्हाट डू दीज टेस्ट शो? ये आपने जो टेस्ट की हैं वो क्या बताते हैं? Are fats, proteins and starch present in all the food item that you tested? क्या ऐसा था? आप टेस्ट करना और मुझे बताना कि क्या इन सभी के सभी सब्सटेंसेस में हमें प्रोटीन, स्टार्च और फैट प्रेजेंट मिलता है. डज द फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या ऐसा आपने देखा कि एक फूड के अंदर बहुत, एक या एक से ज़्यादा फूड आइटम होते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? क्या आपने कोई ऐसा फूड आइटम देखा जिसमें एक भी न्यूट्रिएंट नहीं था? इट्स पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, राइट. सो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट. हमने कौन कौन से के लिए किया था? कार्बोहाइड्रेट के लिए, सेकंड प्रोटीन के लिए, थर्ड फैट्स के लिए. देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, जिसको आपने नाम दिया था विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम. वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्री आइटम? आपने कहा कि खाने के अंदर ये फूड आइटम्स जरूरी क्यों होते हैं, राइट. सो हियर व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी? अगर हमने कहा कि खाने के अंदर ये न्यूट्रिएंट होते हैं, जब हम इन इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, हम खाने को खाते हैं, तो क्वेश्चन है कि क्या काम करते हैं न्यूट्रिएंट, क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर? कई बार आपने देखा है कि आप थका थका महसूस करते हैं, यू फील टायर्ड, राइट. समटाइम्स यू ईट प्रॉपरली, समटाइम्स यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स, राइट, बट स्टिल यू फील टायर्ड. वाई? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दे विल टेल यू कि कहाँ कहाँ किस किस न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है. सो हियर कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड, देखो कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, इट प्रोवाइड एनर्जी. फैट गिव्स अस, फैट भी हमें क्या देता है, एनर्जी. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम तो बहुत थक जाएंगे,
अब देखा है कि किसी दिन ऐसा हो कि एक टाइम का मील आप स्किप कर दो तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने एनर्जी एनर्जी नहीं मिली। एनर्जी मेनली हमने किस में कहा? कार्बोहाइड्रेट में होती है, फैट्स में होती है। इनफैक्ट fats gives us much more energy as compared to that of carbohydrate। हमने कहा फैट, देखो हमारे पास दो चीजें हैं ना, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और साथ में क्या होता है? फैट भी होता है, फैट भी होता है। तो फैट के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, इट हैज मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट, राइट? नाउ हियर food containing food containing fats and carbohydrate are also called। आप देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, these type of foods which contain these we call it energy giving food। तो जो हमें जो देगा उसको हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? द फूड विच कंटेन दीज टू, कौन कौन से याद करो? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फूड एक खाना है, राइट? इस खाने के अंदर आप कह रहे हो मैम इसके अंदर फैट्स भी हैं, राइट? इसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी है। तो ये जो खाना जो हमें ये दोनों चीजें देगा, ठीक है, इस तरह के जो खाना होता है इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। ऐसा खाना जो आपको क्या करे? एनर्जी दे। क्लियर? ओके। नाउ हियर प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हम कहते हैं हमारी बॉडी को प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा है कि सेल टूट जाते हैं। सेल क्या होते हैं? बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है बेटा। जैसे आप अपना घर बनाते हैं, आप देखो घर बनाते हो ना, तो घर बनाते हो तो पहले ईंट लेते हो, उन ब्रिक्स को ज्वाइन करके ज्वाइन कर करके एक पूरी वॉल बन जाती है। वॉल बन के फिर एक वॉल, फिर दो वॉल, ऐसे करके पूरा घर बन जाता है। सेम एज इट इज हमारी बॉडी भी तो ऐसी होती है। हमारी बॉडी के अंदर सेल छोटा होता है, सबसे छोटा पार्ट सेल होता है। अभी जो सेल है वो जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो टिश्यू, फिर ऑर्गन, है ना, और आपका हाथ बन जाएगा, पैर बन जाएगा। तो दिस 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 सेल नीड एनर्जी। हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं ना उनको एनर्जी की जरूरत होती है, राइट? सो प्रोटीन that are needed for the growth and repair of our body। हमारी बॉडी में रिपेयर की जरूरत होती है, राइट? तो ये जो प्रोटीन होते हैं वो इसका काम करते हैं, हमारी बॉडी में क्या करते हैं? हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, right? Okay, some source of carbohydrate you can see here, right? Here we have this some source of fat, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रखा है सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्वीट पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, वीट्स में होता है, राइस में होता है, बाजरा, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, इनमें से आप कोई भी चीज़ आपके घर में हो, आप उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालना एंड यू सी कि वो ब्लैक कलर का होगा या नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो यू कैन सिंपली से कि मैम इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, राइट? नाउ हियर यू कैन सी सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये जितने भी ऑयल्स होते हैं आप बताओ उसके अंदर क्या हो सकता है? फैट हो सकता है। अभी तो हमने बात करी। और ये देख रहे हो आप सारी चीज़ें, सनफ्लावर ऑयल किससे मिलेगा? सनफ्लावर के प्लांट से। मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड प्लांट से, कोकोनट ऑयल कोकोनट प्लांट से, सोयाबीन ऑयल सोयाबीन के प्लांट से, नट्स आलमंड्स देखे हैं आपने, आलमंड्स किससे मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं। तिल, that is also obtained from plants। groundnut, that is also obtained from plants। that's why we called it plant source। क्या बोल रहे हैं इसको? plant source। next we have animal source also। अब एनिमल सोर्स कैसे? जैसे मीट हो गया, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, फिश, एग, ये तो सारा का सारा एनिमल से मिलता है। अगर सारा का सारा एनिमल से मिलता है वी कॉल्ड इट एनिमल सोर्स। क्या बोल देंगे इसको? वी कॉल्ड इट एनिमल सोर्स। एनिमल से जो चीज़ें मिलती हैं उनको एनिमल सोर्स, प्लांट से जो चीज़ें मिलती हैं उनको प्लांट सोर्स, राइट? फिश, फिश से मिलेगी। एग्स, मुर्गी से बनेगा। मीट किसी भी एनिमल से मिलेगा, राइट? ओके, नाउ हियर we have this gram, मूंग,
तुअर dal, beans, soybean, right? So these all are what? Protein giving food. Protein giving food. ऐसे फूड जो हमें प्रोटीन दे, राइट? अगर हमने कहा प्रोटीन तो क्या हमारी बॉडी के रिपेयर में क्या होगा, ये वर्क करेगा। ऊपर वाले जितने भी सब्सटेंस उनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है? तो ये सारे के सारे प्रोटीन वाले हैं। बट प्रोटीन वाले कैसे हैं? दे आर प्लांट सोर्स, प्लांट से मिलता है। आपने देखा होगा ना, जो ये मटर होती है तो मटर तो प्लांट से मिलेगी, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, ये सारे के सारे प्लांट से मिलते हैं। And these others are also protein giving plants, right? These are not protein plants, they are the animal source. ये हमें एनिमल से मिलता है। सो हेयर व्हाट यू ऑब्जर्व, यहाँ से ध्यान से समझो कि द प्लांट्स, सॉरी, हेयर द फूड, ऐसे फूड जो क्या करें, which are often, which are having protein, they are called body building. हमने कहा कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले जो थे वो सारे के सारे कैसे थे? कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले कैसे थे? एनर्जी गिविंग। प्रोटीन वाले जो फूड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? बॉडी बिल्डिंग। वी कॉल्ड इट बॉडी बिल्डिंग फूड, राइट? विटामिन्स, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर फूड अगेंस्ट द डिसीज। विटामिन्स क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी को डिसीज से बचाते हैं, राइट? अगर आप बीमार होते हो, या आपने देखा होगा आपकी क्लास में बहुत बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, तो अगर उनको कोई भी थोड़ा सा भी इन्फेक्टेड होते हैं तो जल्दी बीमार हो जाते हैं। यू कैन सी दैम, राइट? तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर बनती है। हमारी बॉडी अगर अच्छा अच्छा खाना खाती है तो हमारी बॉडी डिसीज से जल्दी लड़ जाती है। और इसीलिए हमने कहा विटामिन का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर विटामिन होगा तो हम डिसीज से लड़ जाएंगे और हमें बीमारी नहीं होगी, राइट? विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। हमारी आईज में, बोन्स में, टीथ के लिए, गम्स के लिए, इन सबको हेल्दी बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? विटामिन्स की। Vitamins are of different kind known by different name. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamin. क्या बोलते हैं उसको? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन। हमारी बॉडी को सारे विटामिन की जरूरत होती है, राइट? इन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप, ध्यान से समझिए, विटामिन ए क्या काम करता है? विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आईज हेल्दी, राइट? विटामिन सी, विटामिन सी दैट हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। हमारी बॉडी के अंदर डिसीज से लड़ने की जो कैपेबिलिटी मिलती है, दैट इज बाय विटामिन सी। विटामिन डी help our body to use the calcium for bones and teeth, right? हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम, आपको पता है कि बोन्स के को किस चीज की जरूरत होती है? कैल्शियम की, राइट? टीथ के अंदर भी क्या होती है? कैल्शियम। सो फॉर दैट वी नीड विटामिन बी डी। कौन सा चाहिए होता है? विटामिन डी। डिसीज से फाइट करने के लिए विटामिन सी। स्किन और आइज को हेल्दी करने के लिए विटामिन ए। Foods that are rich in different vitamins are shown in the figure. So here you observe, minerals are needed by our body in a small quantity. Each one is essential. Here you see source of vitamin B, सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए देखो कहाँ कहाँ मिलता है? पपाया, कैरेट, मैंगो, ये सारे के सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें आपको विटामिन ए मिलता है। तो ये अगर आप खाएंगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपकी आईज हेल्दी रहेगी। मिल्क पियो, फिश ऑयल खाते हैं, राइट? देन हेयर वी हैव सम सोर्स ऑफ बी। तो विटामिन बी का काम क्या काम था? नाउ वी विल स्टडी, बट हेयर वी ऑब्जर्व कि विटामिन बी किस किस चीज़ में होता है, राइट? मीट में, राइट? वी हैव वीट, वी हैव राइस। नाउ हेयर लेट्स सी विटामिन सी। ऑरेंज खाने पर, टोमेटो खाते हैं, खट्टी खट्टी चीज़ें खाते हैं ना, तो विटामिन सी मिलता है, राइट? नाउ हेयर वी हैव विटामिन डी, मिल्क, बटर,
liver, egg, and fish, right? So this provides us vitamin D. So now here we observe our body also prepare vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सनलाइट में नहीं जाते, और अगर सनलाइट में ज्यादा नहीं जाते तो उनको क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सो आर बॉडी दैट नीड सनलाइट ऑल्सो, हमारी बॉडी विटामिन डी कहाँ बनाती है, सनलाइट में। यू कैन सी दिस बॉय कहाँ पर खड़ा हुआ है, सूरज की रोशनी में, सनलाइट में। तो जब ये सनलाइट में खड़ा होगा तो उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, राइट, विटामिन डी मिलेगा। क्या मिलेगा, विटामिन डी। नाउ अ डे इनसफिशिएंट एक्सपोजर, आपने देखा होगा ना, आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत कम बाहर निकलते हैं, ठीक है, उनको धूप लगती है, बट उनके अंदर किस चीज की प्रॉब्लम हो जाती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। Sorry. Okay. For proper growth of body and to maintain good health, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, राइट। तो इसकी कमी से वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ दैट, तो हमें किस में जाना चाहिए, धूप में जाना चाहिए। सो नाउ वी आर हैविंग मिनरल्स, राइट। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज एसेंशियल। लेकिन हम देखते हैं कि हर एक जो मिनरल होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। सो हियर वी से फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी टू मेंटेन द गुड हेल्थ वी नीड मिनरल्स। सम source of different minerals are shown in the figure 2.10, right? So most food item usually have more than one nutrient. कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं, अभी आपने ऑब्जर्व किया था, तो वो जो फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी होते हैं। You may have noticed this while recording your observations in table 2.2. However, in a given raw material, raw क्या होता है, कच्चा material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than other. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप कोई खाना खा रहे हैं तो उसमें एक न्यूट्रिएंट होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो ज्यादा वाला है, अगर दो या दो से ज्यादा कोई भी न्यूट्रिएंट है तो एक ज्यादा अमाउंट में है और एक कम अमाउंट में है। कैसे, लेट्स टेक एग्जांपल हियर। सो वी आर टेकिंग राइस, राइट, राइस। राइस क्या है बेटा, ध्यान से समझो, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट। राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। We say rice is a carbohydrate rich source of food. Besides this nutrient our body needs, देखो न्यूट्रिएंट की तो जरूरत है ही है हमारी बॉडी को, साथ में हमें क्या जरूरत होती है, डाइटरी फाइबर्स की, वाटर की, राइट। सो हियर डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। क्या बोलते हैं उसको, रफेज बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी। रफेज कहाँ पर होता है, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें होता है, प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें होता है। होल ग्रेन, पल्सेस, दाल, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, दे आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज, राइट। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को खाना चाहिए। Roughage does not provide any nutrient to our body but is essential component of our body and adds to its bulk. This help our body get rid of undigested food. हमारी क्या करता है, undigested food से हमें बचाता है। So this is figure given to you, like some source of iodine, it's ginger, some source of phosphorus, some source of iron, some source of calcium, right? These are some minerals here given to you. Now here, water that helps our body to absorb nutrient from food. Water is very very essential, right? अब जितना भी हम न्यूट्रिएंट खा रहे हैं तो उसको एब्जॉर्ब कौन करवाएगा, वाटर करवाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जैसे हम क्या करते हैं, यूरिन पास करते हैं,
राइट। गर्मी में आपने देखा है पसीना आते हैं, तो पसीना क्या है, वाटर ही तो है। सो इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट ऑल्सो। Normally, we get most of the water that our body need from the liquid we drink, such as water, milk, and tea. In addition, we add water to most cooked foods. Let us see if there is any other source which provide water to our body. Let's understand it. कि कोई और भी चीजें हैं जो आपको water provide करती है. So here, take activity 3. Take a tomato or a fruit like lemon. Cut it into small piece. आपको टोमेटो लेना है या कोई भी फ्रूट, अब उसको बीच में से कट करना है. डू योर हैंड्स गेट वेट? जब आप टोमेटो को काटोगे तो क्या आप देखते हो आपका हाथ गीला हो जाता है. केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट, पील्ड, उनको छिला जाता है, ग्रेट किया जाता है, मैश किया जाता है. डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप देखते हैं कि उसमें वाटर की प्रेजेंस होती है. वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल themselves कंटेन वाटर, उनके अंदर पानी होता है. टू सम एक्सटेंट टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड आर मेट बाय दीज वाटर. तो हमारी जो बॉडी को पानी की जरूरत होती है, तो अलग से पानी तो हम पीते ही हैं, साथ में जब हम इन फूड्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये हमारे बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर while कुकिंग मैनी फूड आइटम्स, राइट. नाउ हियर लेट्स सी व्हाट इज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज आवर डाइट. खाना जो हम अधिकतर खाते हैं वो हमारी डाइट होती है. For growth and maintenance of our food health, our diet should have all the nutrients. अगर आपको अच्छे से ग्रो करना है, हमारी बॉडी हेल्दी बॉडी रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, वो खाना खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट हो इन अ राइट क्वांटिटी. ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, ऐसा भी ना हो ये कम अमाउंट में हो जाए. वी हैव टू मेंटेन इट, नॉट टू मच ऑफ वन and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं, balanced diet. Do you think that people of all ages need the same type of diet? क्या ऐसा है कि हर एक पर्सन को, जो भी हम कितने भी डिफरेंट डिफरेंट एज का है, जैसे आपके घर में आपकी दादी दादी हैं, आपके मम्मी पापा हैं, या आप हो, तो डिफरेंट डिफरेंट एज है सबकी, राइट. तो क्या सबको सेम टाइप की डाइट चाहिए? नो. डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट? तो बैलेंस डाइट क्या कहलाएगी? इट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू. जितना हम काम करते हैं उस हिसाब से हमें बैलेंस डाइट चाहिए होती है. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. आप एक चार्ट बनाइए और चार्ट पे ये देखिए कि एक हफ्ते में आपने क्या क्या खाना खाया. Check whether all the nutrients mentioned are present in or other food items being eaten within a day or so. आप ये देखिए कि जो अभी हमने न्यूट्रिएंट पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सारे के सारे आपके खाने में है या नहीं है. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग, bengal gram, fermented food, South Indian food जैसे इडली, combination of flours like misi roti, thepla, made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provided many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. तो अलग से कोई मटेरियल नहीं लाना होता, आपको एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, राइट. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली. ऐसा नहीं कि खाना तो खा लिया बट वो अच्छे से पचा ही नहीं हुआ. So Paheli wonders whether animals' food also consists of these different components and do they also need a balanced diet? पहली को ये लगा, उसको ये उसने सोचा कि क्या ऐसा है कि सबको बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, क्या एनिमल्स को भी जरूरत होती है.
आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग? अभी हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? खाने को अच्छे से पकाना चाहिए ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? आप देखते हैं कई लोग क्या करते हैं, सब्जी को धो के फिर उस काट के फिर धोते हैं, कुछ धो के फिर काटते हैं, तो क्या और कौन सा प्रोसेस इसमें ठीक होता है? वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. So some of the nutrient get lost in the process of cooking and its preparation. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वॉश किया जाता है उसको कट करने के बाद या उसको छीलने के बाद, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन. आप देखते हैं कि उसके कुछ विटामिन क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं. द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स. बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनकी ऊपर की जो स्किन होती है, जिसको हम निकाल के फेंक देते हैं ना, उसमें विटामिन होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं. सिमिलरली, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस मे रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम. बार बार चावल को धोने के बाद, दाल को धोने के बाद, तो उसकी विटामिन और मिनरल्स उसमें से खत्म हो जाते हैं. We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. हम जब खाना बनाते हैं तो वो उसको टेस्ट बनाता है, easily उसको डाइजेस्ट कर पाता है. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. Same time पर हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि खाना बनाने पर उसके न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? उसमें से खत्म हो जाते हैं. Many useful nutrients, proteins, considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. बार बार सब्जी को अगर हम धोते हैं ना, तो आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे आइटम्स क्या होते हैं? उसमें मिक्स हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, राइट? सो here we need to be very careful कि हमें उसको कैसे धोना है. विटामिन सी गेट easily destroyed by heat during cooking. जब हम खाना बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितना भी खाना है यहाँ पर, अगर आप उसको विटामिन सी उस खाने में है तो उसके जितने भी विटामिन सी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है? वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ मटेरियल्स वेजिटेबल इन आवर डाइट? तो क्या आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए? बुजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट. बुजो को ये लगता है कि फैट खाना ही सबसे अच्छा फूड होता है ऑल द टाइम. A कटोरी bowl of fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fat. उसने क्या करा? सारा वो खाना खाया जिसमें फैट था. फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat. हम इतना ज़्यादा फैट नहीं खाएंगे, हम तो बहुत बीमार हो जाएंगे. या फिर ज़्यादा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डेफिशिएंसी डिसीज. तो आप पीछे वाले से उससे समझ गए होंगे. तो एक चीज को ही ज़्यादा नहीं खाना, एक चीज को कम भी नहीं खाना. वी नीड अ बैलेंस डाइट. हर चीज को इक्वल अमाउंट पर खाना चाहिए, right? Now here let's understand deficiency disease. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. एक person may getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. खाना तो खा रहा है लेकिन nutrient नहीं मिल रहे. If this continue, ऐसा होता जाएगा तो क्या होगा? He may suffer from its deficiency. उसको उसकी कमी हो जाएगी. Deficiency of one or more nutrient can cause diseases or disorder. ध्यान से समझिए, अगर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, हमारी बॉडी को डिसऑर्डर हो जाते हैं. डिजीज
that occurs due to the lack of nutrient over a long period of time are called deficiency disease. Understand it? ऐसे डिजीज जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो, ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, उनको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिसीज, राइट? If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, स्किन डिजीज एंड डायरिया. सब कुछ हो सकता है. उसकी ग्रोथ बंद हो सकती है, उसका फेस स्वेल हो सकता है, उसके हेयर कलर हो सकते हैं, डिस्कलर हो सकती हैं, स्किन की कोई डिसीज हो सकती है, या डायरिया. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं होता तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है. Such a person become very lean and thin. पतले पतले होते हैं. So weak that he or she may not even to able to move. वो हिल भी नहीं पाते. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorder. Some of these are, कुछ विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी हमें प्रॉब्लम होती है, डिसीज हो जाते हैं. ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट. तो हमें तो क्या खाना चाहिए? बैलेंस डाइट खाना चाहिए, ताकि हमें जितना भी विटामिन हो, जितना भी प्रोटीन हो, वो हमें प्रॉपर मिले. In this chapter, we ask ourselves the reason why widely varying food from different region had a common distribution. This distribution we find ensures that our meal have a balance of the different nutrient. अलग अलग खाने में अलग अलग चीज़ें क्यों खाते हैं? ताकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले. सो हेयर यू ऑब्जर्व विटामिन ए कि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो लॉस ऑफ विजन हो, पुअर विजन हो, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस. विटामिन B1 अगर है तो बेरी बेरी का रोग होता है. विटामिन सी है तो स्कर्वी रोग होता है. विटामिन डी है तो रिकेट होता है. कैल्शियम की अगर कमी है तो बोन एंड टूथ डिके होता है. आयोडीन की अगर कमी है तो ग्वाइटर होता है. आयरन है तो अनीमिया. इफ यू like the video, please share it with your friends. Thank you.